बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे अच्छा लेक्चर आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डालनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और उसके बाद इसको डिफ़ाइन करना है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका ये मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर दो अजसाम आपस में टकराएं तो टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद भी रहेगा। मैथमेटिकल फॉर्म नेक्स्ट हेडिंग होगी m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। नेक्स्ट आप लोग ने हेडिंग डालनी है आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल agency exerts any force is called isolated system। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना करे आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, molecules of gas enclosed in a glass vessel at constant temperature form an isolated system। एक constant temperature पर शीशे के गिलास में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। The molecules can collide with one another because of their random motion, but being enclosed by the glass vessel, no external agency can exert a force on them। नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। Consider an isolated system of two balls having masses m1 and m2 moving along a same straight line। फ़र्ज़ करें एक आइसोलेटेड सिस्टम दो बाल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहली बाल का मास m1 है और दूसरी बाल का मास m2 है, और दोनों बॉल्स एक सीधी लाइन में हरकत कर रही हैं। बोथ बॉल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों बॉल्स एक ही सिमत में हरकत कर रही हैं, एक ही लाइन में हरकत कर रही हैं और एक ही सिमत में हरकत कर रही हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ mass m1 is v1 and initial velocity of mass m2 is v2। Both the balls collide with each other, and after collision ball of mass m1 moves with velocity v1 prime and ball of mass m2 moves with velocity v2 prime in the same direction as shown in figure। यानी मैंने ये कहा है कि हमारे पास दो गेंदें हैं,
पहली गेंद का मास m1 है और दूसरी गेंद का मास m2 है। वो गेंद जिसका मास m1 है वेलोसिटी v1 के साथ हरकत कर रही है, और वो गेंद जिसका मास m2 है वेलोसिटी v2 के साथ हरकत कर रही है। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। टकराने से पहले भी वो एक ही सिमत में हरकत कर रही थी बालें, और टकराने के बाद भी दोनों बॉल्स एक ही सिमत में मूव करेंगी। Let Pi be the initial momentum of body before collision and Pi prime be the initial momentum of body after collision. Therefore, Pi is equal to m1 v1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। Similarly, Pi prime is equal to m1 v1 prime. This is equation number 2. Change of initial momentum of body is Pi prime minus Pi is equal to m1 v1 prime minus m1 v1. Here, change in momentum Pi prime minus Pi is equal to impulse of the body. So, I is equal to m1 v1 prime minus m1 v1. We also know that impulse is equal to the product of force and time. Therefore, F multiply T is equal to m1 v1 prime minus m1 v1. This is equation number 3. Let Pf be the final momentum of body before collision and Pf prime be the final momentum of body after collision. So Pf is equal to m2 v2. This is equation number 4. Similarly, Pf prime is equal to m2 v2 prime, and this is equation number 5. So the change of final momentum of body is Pf prime minus Pf is equal to m2 v2 prime minus m2 v2. Change in momentum is equal to the impulse of the body. So I is equal to m2 v2 prime minus m2 v2. Impulse is also equal to the product of force and time. So F prime multiply T is equal to m2 v2 prime minus m2 v2. This is equation number 6. Adding equation 3 and equation 6, मतलब इस मसावात 3 और मसावात 6 को जमा करने से। अब जमा करने का तरीका ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड जमा होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जमा होगी। F multiply T plus F prime multiply T is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus
m2 v2। अब लेफ़्ट साइड पे t कॉमन है, सो f प्लस एफ प्राइम मल्टीप्लाई t। अब यहाँ से ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दें, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 7। As system is isolated, so no external force acts on the system, therefore f plus f prime is equal to 0। Here f is the action force and f prime is the reaction force, mean action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction, therefore the sum of these action and reaction is equal to 0। Putting f plus f prime is equal to 0 in equation number 7, 0 multiply t is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अगर हम t को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होगा। 0 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब क्या करना है, प्राइम वाली रकमों को एक साइड पे इकट्ठा करना है और बग़ैर प्राइम वाली रकमों को दूसरी साइड पे इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे गौर करें, m1 v1 नेगेटिव है, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली रकम m2 v2 नेगेटिव है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 prime plus m2 v2 prime। This means that total momentum before collision is equal to total momentum after collision। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें वाज़े तौर पे पता चलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। दूसरे अल्फाज में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रैक्टिकल लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अमली ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सो एग्जांपल नंबर 1, गन फायरिंग अ बुलेट। एक बंदूक से फायर की गई गोली। गन और बुलेट का जो सिस्टम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक काम करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड while gun recoils backward. The forward momentum of bullet equals the backward momentum of gun. So total momentum is conserved. यानी मैंने ये कहा है कि जब एक बंदूक में से एक गोली को फायर किया जाता है तो गोली आगे की सिमत में हरकत करती है, जबकि बंदूक हमें पीछे की तरफ झटका देती है। आगे हरकत करने वाली गोली का मोमेंटम पीछे हरकत करने वाली बंदूक के मोमेंटम के बराबर होगा, इसलिए टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। सिमिलरली एन अदर एग्जांपल इज़
rocket propulsion. Rocket moves in space by ejecting exhaust gases is equal and opposite direction. The momentum of expelled gases is equal to the momentum gained by the rocket propelling it forward. So total momentum is conserved. Similarly, another example is playing pool or billiards. When a cue ball strikes another ball, momentum is transferred. Total momentum before and after collision remains the same. बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।